हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हमारा स्टडी टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया जूलियस सीजर। ये एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा का फर्स्ट पार्ट है, जो मैंने वीडियो कल अपलोड किया था। एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा उसका फर्स्ट पार्ट है ये। तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। जूलियस सीजर वॉज ए रोमन जनरल। पहले अपन देखते हैं हु इज जूलियस सीजर। Julius Caesar was a Roman general and statesman, a member of the first triumvirate. Caesar led the Roman armies in the Gallic Wars before defeating his political rival Pompey in a civil war and subsequently became dictator of Rome from 49 BC until his accession in 44 BC. Julius Caesar born July 100 BC। अभी हम देखते हैं कि मतलब जूलियस सीजर था जो रोम का शासक था, और वो पोम्पे नाम के एक शासक को हरा दिया था, और वो बोर्न हुआ था 100 बीसी में। अभी हम इसके जो ये प्ले है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो प्ले है वो एक ट्रेजेडी है। इज ए हिस्टोरी प्ले एंड ट्रेजेडी बाई विलियम शेक्सपियर, फर्स्ट performed in 1599, although the play is named Julius Caesar. Brutus speak more than 4 times as many lines as the title character, and the central psychological drama of the play focuses on Brutus. अब इस प्ले की मेन बात क्या है कि ये प्ले का जो नाम है वो जूलियस सीजर है, लेकिन इसका प्रोटेगोनिस्ट है वो ब्रूटस है, क्योंकि जूलियस सीजर एक मतलब इसमें अपना इतना इफेक्ट नहीं डाल पाता है जितना ब्रूटस डालता है। तो ब्रूटस के बारे में हम देखते हैं। डिस्पाइट इट्स टाइटल ब्रूटस सर्व्स एज ए प्रोटेगोनिस्ट ऑफ जूलियस सीजर। सीजर डाइज मिडवे through the play and has little influence over the events that unfold. Brutus, however, stands at the very center of the action and helps instigate the play's main events. मतलब जूलियस सीजर प्ले के बीच में ही मर जाता है, लेकिन फिर भी जूलियस सीजर के नाम पे ये प्ले होके भी जूलियस सीजर इतना इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाता है जितना ब्रूटस डालता है। दैट्स व्हाई ब्रूटस इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस प्ले। ओके, तो इसकी समरी देखने से पहले हम इसका कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जूलियस सीजर और ब्रूटस दो मेन कैरेक्टर है। प्रोटेगोनिस्ट ब्रूटस है। एक इसमें एंटोनी भी है, जो क्लियोपाट्रा एंटोनी में जो था वही एंटोनी, एंड ऑक्टेवियस जो हमने कल पढ़ा था ऑक्टेवियस, वही ऑक्टेवियस, और एक कास्का, एक कैसियस। ब्रूटस की जो बीवी रहती है वो रहती है पोर्सिया, और जूलियस सीजर की रहती है कैल्पुर्निया। अब इस जो प्ले में स्टार्टिंग ऐसे होता है कि एक ज्योतिषी रहता है। पहले तो जो मैंने पहले ही बताया कि ये रोम का जो रहता है राजा पोम्पे, उसको डिफीट करके ये मतलब रोम का शासक बनता है। और फिर उसके बाद में ज्योतिषी जो रहता है वो उसको एक भविष्यवाणी करता है कि तू 15 मार्च के दिन सतर्क रहना, क्योंकि उस दिन तुम्हारी जान को खतरा है। तो जूलियस सीजर पहले तो इसको नहीं मानता है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है, वो ऐसा सोच के उसको होल्ड ऑन कर देता है। अब ब्रूटस जो नाम का आदमी रहता है वो इसका खास आदमी रहता है, लेकिन इससे करता है वो धोखा इसलिए करता है कि ये जो कास्का और कैसियस रहता है ये जूलियस सीजर के बारे में बात करता रहता है कि जूलियस सीजर ने तो एक बहुत अच्छा मतलब शासक बन गया है वो तो, और हम जो है कुछ भी नहीं बन पाए हैं। ऐसा मतलब एक जेलसी के तौर पे वो जूलियस सीजर से थोड़ा वो कसक रखते हैं, थोड़ा सा धोखा देने का या फिर थोड़ी सी जेलसी रखता है। तो ब्रूटस को भी वो सोचता है कि ब्रूटस को क्यों ना हम अपनी तरफ कर लेते हैं। तो ये कैसियस ब्रूटस को अपनी बातों से भड़काता है
तो भड़काने से पहले वो करता है ऐसा कि वो कुछ नकली लेटर्स बना लेता है और लोगों में डिवाइड कर देता है कि जो जूलियस सीजर है वो रोम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि रोम के लिए वो एक खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि वो एक मतलब परफेक्ट वो शासक बनने के लायक नहीं है, बजाय इसके कि ब्रूटस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर ये नहीं है। तो ब्रूटस भी इसमें इसका साथ देता है। अब ये प्लान बनाते हैं जूलियस सीजर को मारने का। मतलब कहानी तो बहुत डिटेल में है, लेकिन मेन में बता देती हूँ, मेन ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ये मतलब ब्रूटस है जो इसको धोखे से जूलियस सीजर को मारता है। तो जूलियस सीजर नहीं मारता, इसको दूसरा आदमी मारता है, लेकिन ब्रूटस वहां पे रहता है। तो जूलियस सीजर जब मरता है, मरते टाइम पे वो ब्रूटस को देखता है और बोलता है कि ब्रूटस तुम भी, मतलब तुमने ऐसा किया। उसको एक शौक लगता है और जूलियस सीजर वहां पे मर जाता है। फिर एंटोनी और ओक्टेवियस क्या होता है कि ये दोनों मिलके रोम पे हमला बोल देते हैं, जिससे ये जो कैसियस और कास्का है पकड़े जाने के डर से ये अपने आप को मार लेते हैं। फिर ब्रूटस भी सोचता है कि अभी मैं अकेला हो गया हूँ, मेरी जो ताकत है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही है, तो वो भी अपने आप को मार लेता है। ऐसे करते ये तीनों मर जाते हैं। अब मेन बात ये होती है, जो ब्रूटस रहता है ना, वो सीजर को मारने में साथ देता है, लेकिन वो इसके लिए नहीं देता है कि वो खुद शासक बन जाए। वो इसलिए साथ देता है कि जो दिमाग में केसेस ने भरी थी ना कि ये रोम के लिए अच्छा नहीं है, तो ये देश की जनता के भले के लिए वो सीजर को मारता है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, ये ब्रूटस एक बार बोलता भी है कि सीजर अच्छा आदमी नहीं है, वो रोम के लिए शायद परफेक्ट शासक साबित नहीं हो पाएगा, ऐसा ऐसा करके बोलता है। लेकिन जब ये तीनों मर जाते हैं तो उसके बाद में एंटोनी स्पीच देता है और वो बोलता है कि ब्रूटस जो है, बाकी सबने सीजर से धोखा किया और सीजर इतना बुरा आदमी नहीं था, बल्कि तुम लोगों ने सीजर के साथ धोखा किया है। क्योंकि सीजर अगर किसी ने कहा कि सीजर गलत है, लेकिन क्या तुम वो चीज भूल गए जो सीजर ने तुम लोगों के लिए किया? वो जनता को बताना चाहता है कि क्या जनता ये चीज भूल गई कि सीजर के जो इफेक्ट्स थे, जो सीजर के जो काम थे, जो जनता के भले के लिए किए हैं, क्या तुम लोग वो भूल गए? और ऐसे बोल के वो जूलियस सीजर के बारे में बड़ाई करता है, तारीफ करता है और जनता को जागृत करता है कि जूलियस सीजर बहुत अच्छा रोम का शासक था। अब ब्रूटस के बारे में भी वो अच्छा इसलिए बोलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्रूटस अपने मतलब जूलियस सीजर को मारने की जो प्लान रहता है उसमें इसलिए साथ नहीं देता है, वो इसलिए साथ देता है कि जनता का भला हो, इसलिए वो ब्रूटस के लिए अच्छा बोलता है और ब्रूटस के भी इमेज जनता की नजर में बहुत अच्छे बना देता है। ऐसा करके ये स्टोरी फिनिश होती है। हाँ, इससे पहले एक बीच में एक पार्ट रहता है कि जूलियस सीजर जब 15 मार्च को बाहर जाता है तो कैलपुर्निया जो उसकी बीवी रहती है वो उसको मना करती है कि आज तुम बाहर मत जाना क्योंकि मैंने एक सपना देखा है। तो वो उसकी बात मान लेता है, लेकिन जब केसियस उसको बुलाने के लिए आता है ना, तब वो बोलता है एक बात कि तुम तो रोम के शासक हो और तुम एक औरत की बात मान के अंदर बैठे रहोगे, चलो हम बाहर चलते हैं। तो वो बोलता है कि तुम एक मर्द हो, मर्द बनो, क्या औरत की बातों में दब के रह रहे हो अंदर, तुम एक रोम के शासक हो, ऐसा बोल के और उसके मतलब जूलियस सीजर को थोड़ा प्रोवोक करके वो बाहर ले जाता है, फिर जाके वो मरता है। ये सीन है कि जूलियस सीजर कब मरता है। और एक होता है ब्रूटस और पोर्सिया का सीन, जिसके अंदर पोर्सिया उसको बोलती है कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो ब्रूटस बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो जो पोर्सिया रहती है वो अपनी थाई में चाकू मार लेती है और बोलती है तुम इस पे मुझ पे बिलीव करो, मैं तुम्हारा प्लान किसी को नहीं बताऊंगी। फिर ये ब्रूटस उसका प्लान बताता है कि हमारा प्लान ये है कि जूलियस सीजर जो है वो रोम का अच्छा शासक साबित नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको मारने का प्लान बना रहे हैं। ओके, ये इसकी कहानी थी। मेन जो सीन थे वो भी मैंने बताए हैं, समरी भी मैंने जितनी इंपॉर्टेंट थी वो बताई है। आपको अगर अच्छी लगे तो आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।